हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। चलो आ ही गए हो तो करते हैं बवाल। वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक देखना, बहुत मजा आएगा। शुरुआत करते हैं हम पप्पू की बहन चप्पू से। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। भाई साहब, मेरे हिसाब से आज तक भारत की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ के आसपास होगी, जिनमें से मैडम जी ने कहा है कि 750 करोड़ छात्र है। कैसे इनको वोट दे बताओ? 750 करोड़ छात्र किसे कहते हैं? जिनकी औलादें कांग्रेस की बनाई हुई हॉस्पिटल में पैदा हो रही हैं, कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल में पढ़ाई की जा रही है, और वो ही पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। दीदी, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की थी, वो भी इसलिए की थी ताकि हम धरना प्रदर्शन कर सके और गोलियां खा सके। कांग्रेस की सरकार कोई इंडियन सरकार नहीं थी। और हाँ, एक बात और कान खोल के सुन लेना, कांग्रेस की सरकार कोई अपने मायके से लेके नहीं आई थी। वो भारत देश की संपत्ति भारत देश में लगाई गई है। भारत देश के हॉस्पिटल, भारत देश के स्कूल वगैरह सब भारत देश के थे। कांग्रेस अपने साथ लेकर नहीं आई थी मायके से। समझ में आया? आगे बोलो। मदरसे में पढ़कर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने मिसाइल बनाई। मदरसे में पढ़ के डॉक्टर अब्दुल कलाम ने मिसाइल नहीं बनाई, स्कूल में पढ़ के किताबें पढ़ के बनाई है। तुम्हें पता है, मदरसे में सिर्फ और सिर्फ 72 हुरों का ज्ञान मिलता है और बम बनाना सिखाते हैं। जंतर मंतर का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनके पूर्वजों ने आजादी के समय अंग्रेजों का साथ दिया था। अभी तो भीमा कोरे गांव में जो तुम आज सीना पीटते हो, पेशवा बाजीराव द्वितीय के खिलाफ जाके हथियार उठाए थे तुम्हारे लोगों ने, वो भी अंग्रेजों के कहने पे। और द्वितीय बाजीराव ने कहा था कि नहीं है, हमारे लोग पीछे हट जाना ही ठीक रहेगा, वरना तुम लोग आज सीना नहीं पीटते के 528,000 को रहा था घंटा। मुझे एक बात बताइए कि ये पंडित लोग मीट मच्छी खाते नहीं हैं, तो ये मीट मच्छी का बलि देने के लिए कैसे कर देते हैं? दिव्य ग्रंथ शास्त्र पंडित ने ये नहीं कहा तुम किसी को मीट मच्छी चढ़ाओ, किसी जीव की हत्या करो। बलि का अर्थ होता है त्याग करना, जिसे किसी चीज को छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया, ये इसका अर्थ होता है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको बलि प्रथा बना के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो उसमें पंडित की कोई गलती नहीं। कोई भी पंडित कभी भी ये नहीं कहेगा कि तुम किसी जानवर की बलि दो। आगे बोलो। मंदिर में पुजारी चाहिए जाति के आधार पे, और आरक्षण चाहिए आर्थिक आधार से। तुम्हें भी तो मंदिर के दिए हुए टैक्स से राशन चाहिए, फिर दिन रात मंदिर के ऊपर भौंकना है। जाति के आधार पे तुम्हें नौकरी चाहिए, लेकिन जाति प्रमाण पत्र में हिंदू लिखना है। फिर बराबरी की बात आए तो हक अधिकार तुम्हें हमारे बराबर चाहिए। अजी घंटा। हाँ भाई, शुरू करो प्रोग्राम। भारतीय युवा कांग्रेस हर उस शख्स के साथ मजबूती से खड़ा है जिसने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने में और भाजपा से जवाबदेही मांगने में आगे आके अपनी आवाज उठाई। वाह, सारी गठबंधन की सरकार अगर स्टूडेंट के साथ में खड़ी है, तो अभी मोदी जी ने फैसला सुनाया है कि जो कोई पेपर लीक करेगा उसे 10 साल की सजा और 10 करोड़ जुर्माना। तो फिर तुम्हारी सरकार पीछे कैसे हट गई? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस देश भारत की जीत है। देश की जीत हुई। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री था या आतंकवादी? बोल तो ऐसे रही है जैसे दोबारा मिली हो अंग्रेजों से आजादी। हम आरक्षण इसलिए लेते हैं क्योंकि भीख मांगना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम्हें पता है, मेहनत करके तो हमारे बाप से कुछ नहीं हुआ, तो हमसे क्या घंटा होगा? क्योंकि हमने मुगलों से नई जमीन ली। जमीन वापस लेते भी कैसे? लड़ने के लिए जिगरा चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। मुसलमानों को बर्बाद करने के चक्कर में इसे अपनी इज्जत भी दाव पे लगानी पड़ी तो ये पीछे नहीं हटेगी। भाई शर्म है, मित्रों से फ्रेंड पे आ गए। परसों रात को भी वीडियो पोस्ट करी, कल रात को भी वीडियो पोस्ट करी। मतलब रात को ही टाइम मिलता है क्या आपको? मतलब छात्रों का वो नहीं दिख रहा आपको, दर्द नहीं दिख रहा, आप जंतर मंतर पे नहीं जा सकते बैठ के। अब की बार तो, पहले तो ऐसा था फ्रेंड्स, और अब एंगल बदल दिया पीछे का। ये भी पता चल गया कौन सी जगह बैठना है जिससे चेहरे पे बढ़िया कलर उलर आवा, अच्छे से कपड़े भी बढ़िया, अब कैमरा भी पीछे हो गया। मतलब आपको रील बनानी है क्या? आप देश के प्रधानमंत्री हो मोगली जी। भाई साहब, ये वही है जो दूसरों के काम में कमियां निकालते हैं। तुझसे तो तेरा पति भी नहीं संभला, वो तो पूरा देश संभालते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, उनमें कमियां निकाल के उल्टे शब्द कहती है। हमने तो आज तक तुझे कुछ नहीं कहा, तू ना जाने कितने पोस्ट देती है। ये लोग वही छचुंदर है जो आम लटक रहा पेड़ पे तो उसे अमरूद बताएंगे, और भारत देश के लिए प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कर दो, ये छचुंदर फिर भी कमियां ही गिनवाएंगे। भाई जब गौ माता नहीं राष्ट्रीय पशु घोषित ना कर सको ना, राष्ट्रीय पशु घोषित जब भी देखो इन छछुंदरों ने उल्टी गंगा बहाई। भारत देश में अभी हाइड्रोजन ट्रेन चली, इन्होंने एक भी वीडियो नहीं बनाई। तेरी इन्हीं हरकतों के कारण भगवान ने तेरा घमंड तोड़ दिया। और अगर खानदानी औरत थी तू, 2 बच्चों के बाद क्यों तेरा पति तुझे छोड़ दिया?
बंदी चाहे कुछ भी कर ले मेरे भाई, कभी झूठी कसम नहीं खाती है, और पराए मर्द को छूने वाली औरत कभी किसी मर्द को पसंद नहीं आती है। काम इसका करना धरना कुछ नहीं, बस सोशल मीडिया के माध्यम से चमचों को जगाना है, अंधभक्तों पर ज्ञान पेल के स्टेज पर चढ़ के 4 ठुमके लगाना है। तेरे संस्कार अगर अच्छे थे तो क्यों परिवार ने छोड़ दिया? 2 बच्चों का बाप बना आदमी क्यों बीच राह पे छोड़ दिया? बस नाम रहेगा अल्लाह का, ये बात सीजेपी के मंच से बोली गई है। विजेता, क्या जवाब देंगे आप इसका? हाँ विजेता भैया, बिल्कुल ना करेंगे ताथा तैया, जवाब देंगे बिल्कुल विजेता धैया, और ऐसा जवाब देंगे कि भाई साहब लोगों के कान सुन के पाक निकलेगा। ध्यान से इस वीडियो को देखना, ध्यान से सुनना। ये बंदा नास्तिक है, मुझे विश्वास है कि ये बंदा किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा, ना दूसरे धर्म के खिलाफ बोलेगा। ये नास्तिक है, नास्तिक ही बन के रहेगा। जवाब सुनो। ये वही है कि चीजों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाला जाता है। दरअसल ये जो है ये नज्म है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, वो दिन के जिसका वादा है लाजिम है हम भी देखेंगे। तो ये नज्म लिखी थी फैज ने। हैं? अरे फैज ने लिखो, केज ने लिखो, नाजिम ने लिखो, बाजिम ने लिखो, कोई भी लिखो भैया, उस लड़की ने तुमसे पूछा क्या है, तुम जवाब क्या दे रहे हो? लड़की ने पूछा है कि अल्लाह का नाम रहेगा, ये गाना गाया गया है, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना, इसका जवाब दो। ठीक है, फैज बहुत ही क्रांतिकारी शायर थे। क्रांतिकारी शायर थे? अब क्रांतिकारी हो या भ्रष्टाचारी हो, तुझे पूछा उसका जवाब दे मेरे भाई। तो पाकिस्तान में दरअसल जिया उल हक करके एक डिक्टेटर था, और वो ऐसा कर रहा था कि पूरे पाकिस्तान पे इस्लाम थोपना चाह रहा था। उल्लू के पट्टे नील चट्टे, पाकिस्तान में कौन क्या था उससे कोई मतलब नहीं, लड़की ने पूछा उसका जवाब दे। इवन वो इस लेवल पे कि उसने कि साड़ी, ये तो हिंदू पहना हुआ है, साड़ी बैन करो। अरे भगड़िंडी के, उसने पूछा अल्लाह का नाम रहेगा, ये गाने का जवाब देना है, साड़ी पहनना किसका पहनावा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तुझे इससे मतलब नहीं, लड़की ने जो पूछा उसका जवाब दे। उनकी नज्मों पे रोक लगा दी गई, और इस नज्म को एंटी मुस्लिम बोला गया था। नज्म को एंटी बोला या पेंटी बोला, या इसको बैन किया पाकिस्तान ने या उजागर किया, ये लड़की ने नहीं पूछा। मैं 50 बार सुन चुका हूँ, मुझे लगा ये नास्तिक है, नास्तिक नहीं, साला आस्तीन का सांप है, एक तरफा बोलता है नील चट्टा कबूतर। तो फ्रेंड्स, शर्म है? शर्म? किस बात की शर्म? मोदी जी ने तुझे हकते हुए देख लिया? मित्रों से फ्रेंड पे आ गए। अरे तो मित्रों और फ्रेंड बात तो एक ही है, हिंदी में मित्रों, अंग्रेजी में फ्रेंड, तुझे क्या दिक्कत है? परसों रात को भी वीडियो पोस्ट करी। परसों रात को भी वीडियो पोस्ट करी, उनका मोबाइल, उनका इंस्टाग्राम, उनकी मर्जी, तुझे क्या खुजली है? कल रात को भी वीडियो पोस्ट करी। कल करो परसों करो, उनकी मर्जी, उनका मोबाइल, तेरे नुन्नू में खुजली क्यों है? मतलब रात को टाइम मिलता है क्या आपको? अरे तो उनको दिन में टाइम नहीं मिलता क्योंकि वो भारत देश के प्रधानमंत्री, 150 करोड़ जनता को संभालने का काम करते। तेरी तरह नहीं कि स्टेज पे 2 ठुमके लगाओ 400 जनता खुश हो जाए। छात्रों का वो नहीं दिख रहा आपको, दर्द नहीं दिख रहा? अरे खाला, छात्रों का दर्द दिख रहा है, तभी उन्होंने वीडियो बना के पोस्ट किया और कहा है कि छात्रों का जो नीट का पेपर लीक हुआ उसके लिए हमें खेद है। आगे बोल। बैठ के, अब की बार तो पहले तो ऐसा था फ्रेंड्स, और अब मतलब अब एंगल बदल दिया पीछे का। अच्छा तो तेरे को वीडियो एंगल से दिक्कत है, वो ऐसे बनाए, उनका मोबाइल है, तू भी तो ना जाने कितने पोस्ट देती है, हमने तो कुछ नहीं कहा। ये भी पता चल गया कौन सी जगह बैठना है। हाँ तो बैठेंगे सही, उनका मोबाइल, उनका घर, उनकी मर्जी, लेकिन तू भी तो स्टेज पर नाचते समय देखती कि पब्लिक कहाँ पे ज्यादा इकट्ठा हो रही, कहाँ पे ज्यादा ठुमके लगाने हैं। अच्छे से कपड़े भी बढ़िया, कैमरा भी पीछे हो गया। अरे तो कपड़े भी तो बढ़िया ही पहनेंगे ना, वो भारत देश के प्रधानमंत्री, तेरी तरह नचनिया नहीं कि अपनी कमर हिला के ठुमके दिखाए। मतलब आपको रील बनानी है क्या? आप देश के प्रधानमंत्री हो ना, तो क्या रील बनाने का अधिकार सिर्फ तुम्हारे ही पास है? वो भारत देश के प्रधानमंत्री अपनी जनता से बात कर रहे हैं, उनकी मर्जी, उनका मोबाइल, तेरे चुच्चू में खुजली क्यों हो रही? मैं बार बार पूछ रहा हूँ। अब कौन से फीडबैक की बात कर रहे हो कि आपने मतलब बहुत अच्छा मतलब वो दिया मुझे, मेरी वीडियो को प्यार दिया। प्यार दिया मतलब जनता ने मोदी जी की वीडियो 18 घंटा में 300 मिलियन पार कर चुकी है, एल्गोरिज्म इसे कहते हैं। किस प्यार की बात कर रहे हो? एक बार देखना, इस प्यार की बात कर रहे हो। थैंक यू फ्रेंड्स, जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया। हाँ लेकिन तू क्या बता रही है उनके कमेंट बॉक्स? चल मैं तेरे कमेंट बॉक्स बताता हूँ। दीदी आपने आरक्षण से पढ़ाई की तो बताना, हमारी पृथ्वी को बने कितने साल हो गए? पृथ्वी को बने हुए 460 साल करोड़ हो गए। 460 साल करोड़ या 460 करोड़ साल? तो फिर ये इंसान कब आया? इंसान लगभग 50 साल पहले आया। 50 साल? मेरे पिताजी खुद 60 साल के हैं। फिर अम्बेडकर साहब कब पैदा हो गए?
वो बात ठीक है, लेकिन 5,000 साल तो पे पैसे भी तो थे। 50 साल पहले इंसान आया साला, मेरे को आज पता चला। अशोक सम्राट वगैरह ये सब। तो फिर ये देश 1947 में आजाद हुआ था। फिर यार कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो कुछ लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या बोलना है यार। देखो भाइयों, मैं क्या बोलूं, तुम लोग समझदार हो। ये आरक्षण की पढ़ाई है, अब इस पर मैं क्या ही बोलूं, ना ही बोलूं तो अच्छा है।